तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 49 में, ठीक है। वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो चलिए इसमें आंदोलन एवं घटनाक्रम है, इसके वर्ष है, इसका संबंधित विषय एवं व्यक्ति है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुम ने किया, जो बम्बई में किया, ठीक है। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां कहाँ पर किया था? तो ढक्का में किया था, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ। कहाँ पर हुआ था? सूरत फुट में, ठीक है। इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इसके बाद मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, जिसमें भारत मंत्री जो है ना लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा की, ठीक है। इसके बाद है रॉलर्ट एक्ट, ठीक है। 19 मार्च 1919 के काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, उसी को ही रॉलर्ट एक्ट या काला कानून कहा जाता है, ठीक है। 19 मार्च 1919 को। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन 1919 में। इसके बाद है हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई जो है ना 1920 में जलियांबाग से संबंधित है हंटर कमेटी, ठीक है। इसके बाद है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में सहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन का आरंभ, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, ठीक है। इसके बाद 14 में है, हम देखते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल ने। इसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में जा साइमन की अध्यक्षता में सदस्यीय आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन जो 3 फरवरी 1928 में भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान के वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। इसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव। इसके बाद है स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। इसमें बाद है महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। 27 में गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुआ। इसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत यानी कि 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसके बाद है पूना पैक्ट येरवादा सेंट्रल जेल में। पूना पैक्ट कहाँ से हुआ था? येरवादा सेंट्रल जेल से 24 सितंबर 1932 को था। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं।
इसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके बाद है 32 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी ने। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था। इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में वायसराय लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव किया था। 8 अगस्त 1940 में वायसराय लिन लिथगो 37 में देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है ना मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ था, राजनीतिक दलों का सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई HMIS यानी कि तलवार के सैनिकों द्वारा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस और सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 के मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946 में नेहरू प्रधानमंत्री बने। 45 में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसके बाद है भूदान आंदोलन 8 अप्रैल 1951 में, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम अगला मेरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।